इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई है। कल हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कई बड़े फैसले इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए। 332 पदों को भरने की मंजूरी मिली। खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर मंजूर हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को भी मंजूरी। किन्नौर जिले को भी सौगात मिली। किन्नौर के स्टीलों में पटवा वृत्त खोलने का फैसला किया गया है। कि हिमाचल प्रदेश का हमारे वर्तमान कार्यकाल का जो मानसून सत्र का अंतिम दिन था, तो ये कार्यकाल का अंतिम दिन का सत्र जो है बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुआ है। और इसके बाद हम ऑफ रिलीजन एक्ट सबसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उसमें लाया गया था। माइल्ड था, इसलिए 2019 में ठाकुर जयराम जी की जब सरकार बनी तो पिछला बिल जो है वो रिपील करके नया बिल लाया गया और नया एक्ट कानून बना। लेकिन सारे देश भर में जो है वो उसके बाकी प्रदेशों के जो है वो कुछ बिल आए थे बाद में। हालांकि सबसे पहले हमारे ही बिल को देख करके उन्होंने अपने बिल बनाए, लेकिन उसमें कुछ प्रावधान सृजन कर दिए थे। कन्वर्शंस जो होती हैं, चाहे मास कन्वर्शंस हों, वो एल्योरमेंट्स पर होती हैं और गलत प्रकार की जो है उनको प्रलोभन दिए जाते हैं। और जो छोटे तबके के लोग हैं ज़्यादातर उनको ही जो है वो कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है, विशेष रूप से जो हिमाचल प्रदेश में देखने में आ रहा है। और उसमें एक बात उनको जो बताई जाती है कि भी नाम तो चेंज नहीं किया जाएगा, रिलीजन आपका चेंज हो जाएगा। और उसमें जो है वो आपको जो सुविधाएं एक हिंदू शेड्यूल कास्ट होने के नाते जो है वो मिलती हैं, वो मिलती रहेंगी। अब ये जो है वो गलत परंपरा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिजर्वेशन का प्रावधान जो कास्ट के आधार पर किया है वो हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है। एक्ट में केवल इतना प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्वर्शन करता है, ही इज फ्री टू डू दैट, लेकिन उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो फिलहाल आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज जिस कैबिनेट मीटिंग को लेकर जानकारी दे रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि कल इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले हुए। विकास बताइए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कई ऐसे अहम फैसले जो हैं, हालांकि जो ये बात अभी सुरेश भारद्वाज कह रहे हैं, ये धर्मांतरण को लेकर जो बिल यहाँ पर लाया गया था ये इससे जुड़ा मामला था। लेकिन जो कैबिनेट के फैसले हैं, कैबिनेट के फैसलों में एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा जो है वो जयराम सरकार ने खोला है। जैसा कि आपको पता है महिमा, क्योंकि ये 13वीं विधानसभा का जो आखिरी सत्र था ये आयोजित यहाँ पर किया गया और इस आयोजित सत्र के बाद जब ये सत्र का समापन यहाँ पर हुआ, उसके बाद अपनी अपनी राय जो है वो यहाँ पर सभी नेताओं ने रखी और सदन के भीतर एक गरिमापूर्ण जो है वो अंतिम सत्र जो है वो इसको यहाँ पर इसका समापन यहाँ पर हुआ। लेकिन इसके बाद एक कैबिनेट की बैठक हुई, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक पहले भी प्रस्तावित थी। इसमें कई तरह के अहम फैसले लिए जाने थे, क्योंकि जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के भी गठन के जो है वो 75 साल पूरे हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार ये बात कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा यात्रा जो है वो की जा रही है और इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान जो है वो भी यहाँ पर प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में, क्योंकि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के मौके पर जो राज्य स्तरीय समारोह है इस बार सिरमौर जिला के सराहां में होना है, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। और जो मंत्री, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, तमाम ये जो नेता हैं, ये कहां झंडा फहराने वाले हैं, इसको लेकर भी कैबिनेट के भीतर चर्चा हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही थी, जो कि एक रोजाना
भत्ते जो उनको दिए जाते हैं उसमें 120 रुपए से बढ़ाकर अब 240 रुपए यहाँ पर किया गया है। और इसी तरह जो अगर राज्य के बाहर ये खिलाड़ी अगर किसी तरह से दिन को व्यतीत करते हैं वहां पर भी 200 रुपए से बढ़ाकर अब उसे 400 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ 332 ऐसे पद हैं जिनको भरने की मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट ने दी है। और इसके साथ साथ चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य कई जो विभिन्न विभाग हैं, इसके अंदर भी रिक्त पड़े पदों की जो है भर्ती यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरा जा रहा है। उसके साथ साथ जो PHCs है यानी कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनको भी यहाँ पर उनको भी यहाँ पर जो है किसी तरह से उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया गया है। कई ऐसी चीजें हैं, चाहे वो बिस्तरों की बढ़ोतरी हो, अस्पतालों में और ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो दी जाएं, इसको लेकर और कई तरह के अहम निर्णय जो है वो कैबिनेट के भीतर जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है सदन के दौरान जब भी सत्र चलता है उसकी कभी ब्रीफिंग जो है वो नहीं होती, मीडिया को जानकारी देने से पहले सदन को जानकारी देनी होती है। लेकिन इस बार क्योंकि सदन समाप्ति जो है वो यहाँ पर हो चुकी थी और अनिश्चित काल के लिए सदन जो है वो यहाँ पर अब स्थगित जो है वो किया गया था और इसके बाद कैबिनेट का होना, उसके बाद जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अब कैबिनेट की जो ब्रीफिंग के जो प्रेस नोट है वो यहाँ पर जारी किया और सूचना जो है वो बाहर आई। यही एक बड़ी वजह है कि कई तरह के ऐसे मसले जो कि लंबित पड़े हुए थे, पिछली कैबिनेट्स में जो है वो जा रहे थे, लेकिन प्रस्ताव जो लाए जा रहे थे, लेकिन इस पर आखिरी फैसला कैबिनेट नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब ये कैबिनेट ने फैसले यहाँ पर लिए हैं और एक बार फिर नौकरियों का पिटारा जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिला। जानकारी के लिए विकास शर्मा। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला किया गया। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी उनकी तरफ से दी गई।